अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिटरेचर। व्हाट इज़ लिटरेचर, देन व्हाट इज़ इंग्लिश लिटरेचर, देन आफ्टर डिफरेंट जनर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट थिंग दैट इज़ लिटरेचर। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। व्हाट इज़ लिटरेचर गाइस? यू मे हैव हर्ड दैट लिटरेचर या स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है कि लिटरेचर कुड बी लाइक व्हाट इट कुड बी, और ये क्या हो सकता है, या ये डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं। लिटरेचर इज़ समथिंग, इन अ सिंपल वर्ड वी कैन से दैट इट इज़ एनी कलेक्शन ऑफ रिटन वर्क। जो भी रिटन वर्क हो उसको हम लिटरेचर कहते हैं। देन आप लोग पूछेंगे कि रिटन वर्क, देन व्हाट अबाउट ऑरल? सो हम वो भी पढ़ेंगे, सही है। सो फर्स्ट थिंग ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ लिटरेचर। लिटरेचर इज़ एनी कलेक्शन ऑफ रिटन वर्क। ये तो क्लियर होगा कि एनी कलेक्शन ऑफ रिटन वर्क, जो भी हमारे पास रिटन वर्क हो उसको हम लोग लिटरेचर कहते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट इज लिटरेचर इज़ अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, प्रिजर्विंग एंड ट्रांसमिटिंग नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट। अब ये बात क्लियर होनी चाहिए कि लिटरेचर इज़ अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग। ये एक तरीका है, लिटरेचर एक तरीका है किसी चीज़ को महफूज करने का, किसी चीज़ को रिकॉर्ड करने का, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज जो है उसको करने के लिए। तो हम लोग या फॉर द सेक ऑफ इंटरटेनमेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं तो उसको लिटरेचर कहते हैं। अब लिटरेचर इज़ अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग का मेथड कैसे हुआ? यू मे हैव हर्ड अबाउट द पास्ट स्टोरीज, यू मे हैव हर्ड अबाउट द स्टोरी ऑफ द लैला मजनू। सो मीन्स दैट इट हैज़ बीन प्रिजर्व्ड सिंस लॉन्ग, लाइक सिंस 20। अभी ऐसी एग्जाम्पल है कि 2002 में जो वाक़या हुए तो उसको महफूज किया गया है। सो मीन्स कि ये है कि नहीं, लिटरेचर इज़ रिकॉर्डिंग और नॉट, प्रिजर्विंग और नॉट। येस, इट इज़ रिकॉर्डिंग, इट इज़ प्रिजर्विंग, इट इज़ ट्रांसमिटिंग नॉलेज फ्रॉम फॉर द सेक ऑफ लाइक नॉलेज को एक जगह से दूसरी जगह फॉरवर्ड करने के लिए, या जो है तो एंटरटेनमेंट के लिए लिटरेचर यूज़ होता है। आई गेस के इट शुड बी क्लियर। नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ लिटरेचर इज़ अ बॉडी ऑफ वर्क। Body of work, they transfer culture. Transfers culture, you may have seen these things if you are not studying books, so means it आप लोगों ने तो कभी ना कभी या मूवीज़ में ये देखा होगा कि नहीं, हर एक जो लिटरेचर है वो अपने कल्चर को जाहिर करता है, अपने कल्चर को। अब एग्जांपल मैं देती हूँ कि लेट सपोज वी आर स्टडिंग पश्तो लिटरेचर, सो ऑब्वियसली पश्तो कल्चर विल बी डिपिक्टेड इन दोज लिटरेचर। लाइक एनी हाउ इफ वी आर स्टडिंग एनी वर्क ऑफ गनी बाबा या एनी अदर राइटर, सो मीन्स दैट इट विल ऑब्वियसली डिपिक्ट हिज ऑन कल्चर। अगर हम बात करें इंग्लिश लिटरेचर के, सो ऑब्वियसली शेक्सपियर को ना, लाइक ही विल एक्सप्रेस हिज ऑन व्यू रिगार्डिंग द सोसाइटी, सो मीन्स दैट हिज ऑन कल्चर has been revealed. Okay, if we are talking about the Indian culture, so means that obviously अब जो उनका काम है तो उसमें वही कल्चर चीज़ें नज़र आ रही होगी कि नहीं होगी, so means transfers culture. Much of literature is written but some are also visual, such as plays, एंड ओरल सच एज फोक टेल्स। अब हमने कहा स्टार्टिंग पॉइंट में कि आप, मैंने कहा कि रिटन वर्क है, मैंने फिर कहा कि आप लोग कंफ्यूज होंगे कि मैडम इफ़ यू आर सेइंग रिटन वर्क देन व्हाट अबाउट दो स्टोरीज, इट डजंट एग्जिस्ट इन लाइक रिटन फॉर्म बट वी हैव हर्ड। यस, लिटरेचर में वो चीज़ें भी आती है कि वो हम सुनाई, मतलब हम लोग सुनते हैं। अब हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुई, तो उसमें यस ओरल भी आती है, जैसे कि हमारे पास कहानियाँ हैं, और इसमें हमारे पास प्लेस भी आती है, परफॉर्मेंस भी आती है। मेजर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर आर नॉन फिक्शन, प्रोज, फिक्शन, प्रोज, पोइट्री, ड्रामा एंड फोक टेल्स। ये हमारे पास मेजर फॉर्म ऑफ लिटरेचर है, सही है। Then literature helps us better understand our lives, ourselves and the world around us. Literature हमें इतना तो काबिल बना देता है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी के मकसद के बारे में या किसी दुनिया में जो हो रहा है, we then become able to know that what is happening, और हमारे माइंड में एक सॉर्ट ऑफ नॉलेज आ जाती है। इट इज़ थ्रू लिटरेचर। सो होप सो कि ये क्लियर होगा। अब लिटरेचर, हम लोगों ने सिर्फ लिटरेचर की डिफिनेशन की, हम लोगों ने सिर्फ लिटरेचर को एक्सप्लेन किया, लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर को नहीं किया, हम लोगों ने सिर्फ लिटरेचर को किया। अब लिटरेचर कुड बी ऑफ डिफरेंट, इट कुड बी ऑफ एनी वन। नाउ वी आर स्टडिंग इंग्लिश लिटरेचर, सो लेट्स स्टार्ट इंग्लिश लिटरेचर। The study of text from around the world written in the English language. ये बात अब क्लियर होनी चाहिए। The study of text from around the world written in the English language, के इंग्लिश लैंग्वेज में जितना भी अराउंड द वर्ल्ड जितना भी फॉर्म, टेक्स्ट फॉर्म मौजूद है उसको हम लोग इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं। देयर आर
four main literary genres, that is poetry, fiction, non-fiction and drama. हमारे पास जो फोर मेन जनरस है लिटरेचर के वो है ड्रामा, फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोइट्री. ओके, सो फर्स्ट वन इज ड्रामा. व्हाट इज ड्रामा? ड्रामा अ प्ले फॉर थिएटर परफॉर्म बाय कैरेक्टर. जो करेक्टर हमारे लिए परफॉर्म करता है थिएटर पे, मतलब के स्टेज पे जब परफॉर्मेंस होती है तो उसको हम लोग ड्रामा कहते हैं. एज हमारे पास आप लोग, if you are English literature student, so you must be aware, you must know background information of the Shakespeare, that how he became like he is the well known figure of English literature. So वो अपने ड्रामे के लिए ही मशहूर है कि कैसे वो थिएटर को इतना अच्छा टेक्स्ट देते थे कि वो बेटर तरीके से या आउटस्टैंडिंग तरीके से परफॉर्म कर सके. Fiction. What is fiction? Fiction means a story that did not happen in real life, or it could be anything that is just exist in imagination. You may have seen these things in English literature. English literature में fiction पे बहुत ज़्यादा गौर किया गया है, because like mostly they are saying that it's happening, like reality उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, but still it exists. तो वो हमारे पास fiction में आ गया है, that did not happen in real life. Now, what is non-fiction? Non-fiction writing that is real and factual or happen in reality. उसको हम लोग non-fiction कहते हैं. इसमें हमारे पास include है बहुत सारी चीज़ें, like novels which is based on real stories, और इसके अलावा जो हमारे पास लेटर्स हो गए, या हमारे पास ऐसे चीज़ें जो मतलब रियली एग्जिस्ट करते हैं, ऑटोबायोग्राफी जो हो गई या बायोग्राफिकल जितने भी वर्क हो गए, सो मीन्स वो एक्चुअल हैपन इन रियलिटी हुई ना, सो उसको हम लोग नॉन फिक्शन कहते हैं. देन फोर्थ वन इज पोइट्री, अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन दैट यूजेस रिथमिक एंड फिगरेटिव लैंग्वेज टू कन्वे वर्स्ट मीनिंग एंड इमोशन. पोइट्री इज ऑल्सो फॉर्म, और वी कैन से दैट इट इज़ मैन लिटरेरी एंड लाइक पोइट्री में अगेन हमारे पास फीलिंग्स एक्सप्रेस होती है, बट थ्रू अ स्पेसिफिक वे. फीलिंग एक्सप्रेस होती है बट बाय यूजिंग द रिथमिक एंड फिगरेटिव लैंग्वेज, उसको हम लोग पोइट्री कहते हैं. तो ये जो चार है, दीज आर द मेन फोर बेसिक जनरस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. होप सो कि आज आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आई होगी. हम अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक एक को एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास देन फर्दर ड्रामा की क्या किस्में हैं, देन व्हाट इज़ फिक्शन, देन वी विल एक्सप्लेन एवरीवन सेपरेटली. उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक क्लियर होगा. जाने से पहले हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे. थैंक यू सो मच.